हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करनी है, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नॉर्मलाइजेशन टॉपिक में कैसे हम कैंडिडेट की का यूज़ करके ये फाइंड आउट करेंगे कि जो गिवन रिलेशन है वो कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप DBMS प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियोस चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको आज वाला कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो टोटल हमने कितनी नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करनी है? टोटल 5 नॉर्मल फॉर्म्स हैं। और मोस्टली जो एग्जाम पर्पज से हमें फाइंड आउट करना है, एक रिलेशन गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। तो हम BCNF तक जाते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, आफ्टर दैट BCNF। और उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के हम थ्योरी डिस्कस करेंगे बस। तो जो प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, अकॉर्डिंग टू द गेट नेट, हमें सिर्फ और सिर्फ BCNF तक ही फाइंड आउट करना है कि रिलेशन हमारा कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। तो हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारा रिलेशनल टेबल है वो कब होगा? व्हेन रिलेशनल टेबल आर इज सेड टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट डज नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब ये मल्टी वैल्यूड एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है? मल्टी वैल्यूड मीन्स कि किसी एक एट्रीब्यूट की आप 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। आजकल हर किसी के पास ड्यूअल सिम है, ड्यूअल सिम वाला फोन है, तो 2-2 सिम है, सबके पास 2-2 कॉन्टेक्ट नंबर है। बट अब हम फोन नंबर में आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही एंट्री फिल कर सकते हो। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर नॉट अलाउड इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एंड देन व्हाट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट? फॉर एग्जाम्पल योर नेम, आप अपना नाम लिख रहे हो, नॉर्मल अपना नाम लिख दिया, ठीक है। बट अगर आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम ऐसा कुछ मिक्स करके अपना नाम बना रहे हो तो हमने क्या कर दिया, इसको कंपोजिट कर दिया। आगे फर्दर सिंपल एट्रीब्यूट में हमने डिवाइड कर दिया एट्रीब्यूट को, तो वो आपका क्या होगा? कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा। तो सिंपल सी बात बोल रही है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कि हर एक सेल में आपके पास क्या होना चाहिए? एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, दैट्स इट। तो ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोल रही है कि हर एक सेल में आप सिर्फ एक ही वैल्यू फिल कर सकते हो एट ए टाइम। तो आपकी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो मूव करते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन क्या फॉलो करेगी? इट मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो जो ऊपर वाला क्राइटेरिया वो तो फॉलो करे ही करेगी। उसके अलावा क्या इसने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ने? देयर मस्ट नॉट एग्जिस्ट एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। तो यहाँ एक नया कंसेप्ट आया हमारे सामने, पार्शियल डिपेंडेंसी। हमारी टेबल में जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है, वहां पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है? उससे पहले हमें 2 मेन एट्रीब्यूट डिस्कस करने हैं जो कि हमें पार्शियल डिपेंडेंसी फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। नंबर 1 प्राइम एट्रीब्यूट एंड देन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब आप सभी को पता है कैंडिडेट की कैसे निकलती है, और एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है हमारी टेबल में। उसी चीज का यूज करके हम प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो क्या बोलता है कि इफ द एट्रीब्यूट इज पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ कैंडिडेट की, ऐसा एट्रीब्यूट जो कि कैंडिडेट की का पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम एट्रीब्यूट। और जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट जो कि कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, विच इज नॉट पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो ये 2 एट्रीब्यूट हमें हेल्प करेंगे टू डिफाइन पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी। When a non-prime attribute, instead of depending on entire candidate key, depend on its proper subset, then it is called partial dependency. तो जो हमारी partial dependency है उसने क्या बोला कि जो हमारा non-prime attribute है, मतलब जो कि अपने कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, वो एट्रीब्यूट किस पे डिपेंड कर रहा है? कैंडिडेट की पे डिपेंड ना करके उसके प्रॉपर सबसेट पे डिपेंड कर रहा है, तो वहां पे पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलती है? अगर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा रिलेशन। तो चेक करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी की कंडीशन क्या है। इट मूव फ्रॉम प्राइम टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट।
कि हमारा कोई प्राइम एट्रीब्यूट किसको डिराइव कर रहा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है। और इन अदर वर्ड यू कैन से दैट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडिंग अपॉन पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। सो क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि जो गिवन रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। सेम वही हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट द कैंडिडेट की, तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा एट्रीब्यूट प्राइम और कौन सा नॉन प्राइम है। तो इस टेबल के लिए, इस गिवन सिचुएशन के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे कैंडिडेट की। तो जो राइट हैंड साइड एट्रीब्यूट्स है उन पे मार्क कर देंगे, सी और डी राइट हैंड साइड है, ए और बी बचा तो हमें क्या करना है, ए बी का क्लोजेस्ट सेट फाइंड आउट करना है। ए बी इंक्लूड करेंगे हम, ए बी से हमें क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है और बी से हमें सी मिल रहा है। इट मीन्स हमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं ए बी से, तो ए बी इज अवर कैंडिडेट की। तो यहाँ हमें कैंडिडेट की मिल गई। कैंडिडेट की क्या है, ए बी। तो देखो यहाँ पे जो ए बी है कंबाइन करके कैंडिडेट की बनी है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है कि प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है, तो देखो प्राइम एट्रीब्यूट वो होगा जो कैंडिडेट की का पार्ट होगा, ए और बी प्राइम एट्रीब्यूट है। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन है, रिमेनिंग सी और डी जो कि हमारे कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, वो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे। तो अब हमें चेक करना है कि क्या हमारे इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज में क्या हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो रही है कि कोई एक प्राइम एट्रीब्यूट कर रहा है आइडेंटिफाई करने की कोशिश नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। तो देखो फर्स्ट चेक करते हैं। फर्स्ट हमारे पास दोनों प्राइम एट्रीब्यूट है बट ये हमारी कैंडिडेट की है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर सबसेट, कैंडिडेट की पे ना डिपेंड करके उसके प्रॉपर सबसेट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सिचुएशन में, यदि हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट था और ये कैंडिडेट की है, हाँ कैंडिडेट की डिराइव कर सकते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चेक करते हैं, C इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड B इज प्राइम एट्रीब्यूट। अकेला B C को डिराइव करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसीज दिखाई देगी। और अगर हमारे पास हमारे गिवन रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी है तो आप क्या बोलोगे, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो नहीं है, तो ये किस में होगा, इट इज इन 1NF। तो यहाँ में आंसर मिलेगा 1NF। और ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है ये सिचुएशन, हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा दो अलग अलग टेबल में ताकि पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कर सके हम। तो कौन सी टेबल बनेंगी अपने पास, ABD अलग स्प्लिट हो जाएगा आपका और B और C अलग से स्प्लिट हो जाएगा ताकि AB टेंड्स टू D यहाँ पे लाई कर सके और B टेंड्स टू C यहाँ लाई कर सके और C को हम बोल दें, या सॉरी B को हम बोल दें कि ये यहाँ पे कैंडिडेट की बिहेव करेगा। अब क्यों जरूरत पड़ी हमें स्प्लिट करने की, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी इसमें जिसकी वजह से हमने दो टेबल को में स्प्लिट करना पड़ा आर रिलेशन को। सबसे पहली बात कि अगर हमारे पास यहाँ B नल हो जाए, इस पॉइंट पे AB टेंड्स टू D अगर B नल हो जाए, B की कोई वैल्यूज ही नहीं है, तो A अकेला D को आइडेंटिफाई कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर अकेला B था यहाँ और ये नल हो जाए तो कौन C को आइडेंटिफाई करेगा। पहला रीजन यही है कि अगर B की वैल्यू यहाँ नल हो जाएगी तो हम C को आइडेंटिफाई या फिर इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इस रीजन की वजह से हमें इसको स्प्लिट करना पड़ा। एक और रीजन रहेगा यहाँ पे रिडंडेंसी। अब आप एक टेबल बनाओगे इसके लिए ABCD वैल्यूज पुट करोगे तो डुप्लीकेट वैल्यूज बहुत सारे दिखाई देंगी आपको। तो डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के लिए, टेबल का साइज छोटा करने के लिए, या जो आपके बार बार हम रिपीट कर रहे हैं जिस वजह से हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट पढ़ा था, उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम दो टेबल में इस रिलेशन को स्प्लिट कर देंगे। होप आपको क्लियर होगा कि कैसे हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म पता करेंगे कि एक रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। तो अगर आपको क्लियर है और ये कुछ समझ आया मेरी वीडियो से तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और जिसको ज़रूरत है, जो नेट की तैयारी कर रहा है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि रिलेटेड है कंप्यूटर साइंस से उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहाँ तक मेरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।